जरनाब का मंगेतर जरनाब के पास अपनी सफाई पेश करने के लिए आता है, लेकिन जरनाब अपना सवाल उसके सामने पेश करती है। उसे कहती है कि तुम मेरी कसम खा के मुझे बताओ कि तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए कहाँ से आए। मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी बिना कुछ कहे, लेकिन अगर तुम मुझे डिटेल बता दो। तो वो आगे से कसम नहीं खाता। वो कहती है ठीक है, तुम्हें मनी लॉन्ड्रिंग लानी पड़ेगी मेरे सामने। अगर तुमने सारा कुछ डिटेल मेरे सामने नहीं रखा तो मेरा तुम्हारा रिश्ता ख़त्म, क्योंकि जो हराम खाता है ना वो हराम करके भी दिखाता है। तो मैं हराम नहीं खाती, तो ना ही मैं ऐसा कुछ करती हूँ। दूसरी तरफ जो रहमती है उसने तो ठान ली है कि जरनाब को उसने अपनाना है। सब लोगों को पता चल जाता है कि भाई साहब को जो इश्क हो गया है। और दूसरी तरफ से जो मुन्ना भाई है ये भी फैसला कर लेता है कि मैंने अब रहमती का सामना करना है और उसे साफ साफ कह देना है कि मेरी भाभी नहीं है बल्कि अब वो तुम्हारी भाभी है। अब जो जरनाब का मंगेतर है वो आ गया मुश्किल में, लेकिन बाप भी मुश्किल में, क्योंकि गुंडा उसके घर में आके धमकी दे चुका है कि जरनाब से शादी करेगा वो। लेकिन बाप भी साफ साफ कह जाता है कि अगर आपने डिटेल पेश ना की मेरी बेटी को तो मैं क्या, मेरी बेटी तुमसे हर रिश्ता ख़त्म कर देंगे। वो फ़ौरन जरनाब को कॉल करता है, उसे कहता है तुम्हारे पापा मुझे क्या कह के गए हैं। तो वो आगे से कहती है हाँ यही कह के गए होंगे ना कि रिश्ता ख़त्म कर देंगे। देखो मैं रिक्शे में आती जाती हूँ, इतना कुछ होते हुए और खूबसूरत भी हूँ। मैं बड़ी से बड़ी गाड़ी ले सकती हूँ, लेकिन मैं हराम नहीं करती, ना ही खाती हूँ ना ही मैं हराम कमाती हूँ। दूसरी तरफ रहमती को बुला लेता है पीएम सेठ साहब। तो वहाँ पे वो उसे कहता है कि अच्छा तुम जरनाब के घर गए थे, तुम उसके घर जाओ और उसे माफ़ी मांगो। तो रहमती आगे से साफ इनकार कर देता है कि मुझे इश्क हो गया और मैं अपनी मोहब्बत को क्यों किसी के सामने बांटूं। और वैसे भी आपकी हुकूमत आज है कल नहीं होगी, लेकिन जो हम भाई लोग होते हैं इन्हों की हुकूमत हमेशा रहती है। आप नहीं होंगे तो कोई और होगा। लेकिन भाई को समझ लग गई है कि अब क्या करना है, और पीएम को भी समझ लग गई है कि इसके साथ क्या करना है। अब मुन्ना भाई फैसला कर लेता है कि वो रहमती के पास जाता है और उसे साफ साफ बता देता है कि वो आप मुझसे वादा करें, अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ आप उस पर गुस्सा नहीं करेंगे। वो उससे कसम उठवा लेता है। रहमती परेशान हो जाता है जब भी उससे मुन्ना कुछ सवाल करता है। अब जो जरनाब का बाप है वो आ जाता है जरनाब के पास। उसे कहता है जो तुम्हारी शो में आया था ना गुंडा रहमती, उसने तुम्हारे रिश्ते की बात की है। इस बात पे बेचारी जरनाब का मुँह एकदम से छोटा सो जाता है वो गुंडा, वो आपको धमका के गया। जबकि रहमती को भी साफ साफ कह देता है मुन्ना भाई के वो जो जरनाब है ना चैनल वाली, वो मेरी नहीं बल्कि आपकी भाभी है। इस बात पे क्या रिएक्शन होगा भाई का, दोनों भाइयों का। और इफ़रा जो है वो भी बात करती है जरनाब के मंगेतर से। उसे कहती है कि देखो तुम्हें तो एक मौका मिल गया उसे अपनी जान छुड़वाने का, तो बेहतर फ़ैसला करो, तुम और आगे जा सकते हो और बल्कि उसके साथ रहोगे तो पीछे ही रहोगे। अब तुम फैसला कर लो, अगर तुम यहाँ पे रुके तो मैं समझ जाऊँगी तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, और तुम चले गए तो मैं तुम्हें कभी पलट कर भी नहीं देखूँगी। तो वो कहता है कि मैं वाकई मोहब्बत करता हूँ अपनी मंगेतर से, तो वो वहाँ से फ़ौरन चला जाता है। इस बात पे इफ़रा को शॉक्ड होता है। मुन्ना भाई रेडी है अब आगे सब कुछ प्लान करने के लिए।